हे एवरीवन, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो एंगल बनेंगे कैसे वो तो आगे देखेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो जितनी भी बातें लिखी हैं ये अभी पल्ले नहीं पढ़ेंगी, लेकिन पल्ले तब पढ़ेंगी जब आगे हम बताएंगे। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो आप इस कॉपी में एग्जांपल देख सकते हैं कि देखिए एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और ये दोनों आपस में मीट कहीं नहीं करेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस, जैसे मान लो यहाँ पे इनकी बीच की डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे मेज़र करें तो जो भी कुछ होगा, और उसके बाद यहाँ पे इनके डिस्टेंस को जो भी मेज़र करें तो ये दोनों के जो डिस्टेंस का मेज़रमेंट होगा वो इक्वल होगा। तो ऐसी लाइन जिसका डिस्टेंस का मेजरमेंट हर जगह पे कहीं भी नापिए इक्वल होता है तो ऐसी लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। और जो आपस में कहीं पे मीट नहीं करती हैं और सीधी चली जाती हैं, जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, तो उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। और ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को या किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में, इन दिस फिगर दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल विच इज कटिंग दीज पैरेलल लाइंस। मतलब इन पैरेलल लाइंस को ये जो लाइन है कट कर रही है तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और ये जो लाइंस सीधी सीधी जा रही हैं इनको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अब आपको पता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे बनता है एंगल। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बना और उसके बाद एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ और उसके बाद एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। एंगल कहाँ बनता है? कोनों पे ही तो बनता है। तो यहाँ पे एंगल हुआ तो चार एंगल यहाँ बन गए और चार एंगल यहाँ पे भी बन जाएंगे। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये नीचे वाला हो गया, और दैट इज द एंगल एंड दैट वन इज ऑल्सो एन एंगल। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे कितने एंगल हुए इनके नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम हो गया 1, ठीक है, इसका नाम हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 एंड द लास्ट वन इज 8। तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हो गए? टोटल 8 एंगल फॉर्म हो गए। अब यहाँ पे इन एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होता है तो उस रिलेशन को देख लेते हैं। तो आप लोग जान चुके होंगे कि ये दोनों लाइन कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस। और इन पैरेलल लाइंस को कौन कट कर रही है? एक लाइन कट कर रही है। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। मान लेते हैं इस लाइन का नाम हमने एल रख दिया और इस लाइन का नाम हमने एम रख दिया, और ये वाली जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम हमने पी रख दिया। तो एल और एम, एल जो है वो एम के क्या है? वो पैरेलल है। दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल। ये पैरेलल की साइन है। पैरेलल तो जानते हैं ना, पी ए आर ए डबल एल ई एल, ये पैरेलल है और पैरेलल की साइन जो है वो क्या है? डबल एल। तो एल जो है वो किसके पैरेलल है? एम। और पी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। की करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल तो होते हैं, वो तो आपको पता है कि एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और कौन से एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एंगल 1 दिख रहा हो, उसको हम लोग एंगल 1 से लिख देते हैं, एंगल 1। और उसके बाद एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एंगल, ये कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मतलब सेम साइड पर। जैसे इस यहाँ पे अगर ऊपर इसमें देखिए तो ये इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में 1 है, तो इस लाइन के भी ऊपर लेफ्ट साइड में 5 है। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग। देखिए फिर से, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में 1, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर, तो ये क्या हो गया? 5। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5, ये कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और इस तरफ आइए तो एंगल 2 जो है, एंगल 2 और एंगल 6 बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। ऊपर राइट साइड में, यहाँ पे भी ऊपर राइट साइड में, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग। और अगर हम बात करें एंगल 4 एंड एंगल 8, दीज आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब ये लाइन है ना, लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में, तो लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में 4, और यहाँ पे भी लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में 8 है, तो 4 और 8 कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 7, दीज आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। मतलब नीचे राइट साइड में, नीचे और राइट साइड में। तो 1 और 5 ऊपर ऊपर, 1 5 2 6 4 8 और 3 7, ये कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए।
और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल भी हो जाते हैं। जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर एंगल 1 50 डिग्री है तो 5 भी 50 हो जाएगा, एंगल 2 80 है तो एंगल 6 भी 80 हो जाएगा। इस तरह से ही हो जाता है। ये तो हो गई बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब पहले हम लोग इंटीरियर मतलब जानते हैं कि इंटीरियर मतलब क्या होता है। इंटीरियर, तो इंटीरियर मतलब होता है अंदर, अंदर की साइड। तो अब ये बताओ कि ये दो लाइंस है, दो लाइंस में अगर तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सको तो 1 और 2 बाहर की तरफ लग रहा है और 8 और 7 भी बाहर की तरफ लग रहा है। अंदर की तरफ कौन है, अंदर की तरफ सेफ है 4 3 5 और 6। ये हमें अंदर की तरफ दिख रहा है कि हाँ ये लाइन दोनों लाइंस के अंदर में है। देखो इस और इन दोनों लाइन के अंदर में कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 4 3 5 और 6। तो ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं इन्हीं को हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अब इन्हीं के बीच में कुछ रिलेशन होगा, तो रिलेशन भैया यही है कि जो एंगल 4 है ना वो एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और एंगल जो 3 है वो और एंगल 5 ये कैसे एंगल हो गए, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब अंदर वे तो हैं ही और अल्टरनेट। अल्टरनेट का देखो मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि जहाँ कहीं भी जेड बन रहा है, तो जैसे जेड बनता है ना इस तरह से जेड होता है, तो जेड का ये वाला कोना इस वाले कोने के क्या मतलब, ये वाला कोना और ये वाला कोना दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। जैसे एक तरह से देख सकते हो सीधी लाइन है तो ये ऊपर तो एक नीचे, मतलब एक डाल डाल तो एक पात पात। तो जैसे ये है ना, तो एक मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट कहलाएगा। तो एंगल 4 जो है वो एंगल एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट हो जाएंगे और एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल तो है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले और अल्टरनेट मतलब बगल बगल। ठीक, तो देखो यहाँ पे जेड भी बना, हमने जेड बताया था ना। तो देखो अगर आप देख सकें तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से बढ़िया जेड बन गया ना। ये देखिए यहाँ जेड फॉर्म हो रहा है, ऐसे करके अगर लाइन जाए तो दिस इज अ जेड, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और एक जेड देखो यहाँ उल्टा जेड भी बन रहा है, इस तरह से करके इस तरफ जा रहा है, तो ये वाला एंगल इसके ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंटीरियर हो गए। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी तो वहाँ पे बनेगा बढ़िया सा जेड, और उन जेड से जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा कब होगा, जब लाइन पैरेलल्स होंगी और उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल कट करेगी। तो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के, एंड एंगल 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल 5। तो यही चीज़ है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तो बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये देख लेते हैं क्या होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अभी तक तो पता चल चुका होगा ना कि इंटीरियर तो हो गया, अब जो एंगल बचे वो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो बाहर वाले इनमें से कौन से दिख रहे हैं, 1 2 बाहर है, 8 7 बाहर है। तो अब बताइए जरा, खुद सोचिए कि एंगल जो 1 है उसका रिलेशन किसके साथ होगा, क्योंकि अब हमें अंदर वाले से तो मतलब रखना नहीं है। तो एंगल 1 तो किसके एंगल 1 और एंगल 7 कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 2 जो है वो किसके हो जाएगा, किसके साथ पेयर बनाएगा, एंगल 8 के साथ। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ये एंगल्स तब इक्वल होंगे जब वही चीज़ है, दो लाइन पैरेलल होंगी और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करेगी। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल दिख हो जाएगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। अगर बाय द वे कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, जैसे मान लो इस तरह से खींची है और ऐसे ट्रांसवर्सल कट हुआ है, तब भी अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, तो ये वाला और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये वाला इसके एक्सटीरियर हो गया, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए, बट ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये जो दो लाइंस है ना, ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कौन से केस में होंगे, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर वाला क्या था, 4 और 6 3 और 5। एक्सटीरियर में 1 7 के 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, 2 और 8। और अब बात कर लेते हैं कौन सा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स
interior angles on the same interior angle on the same side of ट्रांसवर्सल, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्सल are supplementary. Do you know what is supplementary? Sum of two angles. If the sum of two angles is equal to 180 degree, then that type of angles are called सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो भैया, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये भी चीज़ ध्यान रखो कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, चलिए देखते हैं। तो देखो इंटीरियर की बात करिए, उसने बोला देखिए इंटीरियर की बात करिए, तो चुपचाप इंटीरियर पे आ जाओ। इंटीरियर में कौन कौन से एंगल है, 4, 3, 5, 6, इसके अलावा और कोई भी इंटीरियर एंगल नहीं है। तो 1, 2, 8, 7 को दिमाग से निकाल दो, कन्फ्यूज़न ख़त्म। तो कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो गई है। तो अब यहाँ पे बोला है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड, भैया ये रही ट्रांसवर्सल और इसके सेम साइड, मतलब इधर वाला और इधर वाला। तो इधर वाले में कौन कौन से एंगल हैं, 3 और 6, 2 और 7 को नहीं देखना है ना, वो तो एक्सटीरियर हो गया, हमें इंटीरियर से मतलब है, 4, 3 और 6 और 5। तो ट्रांसवर्सल के इस साइड देखो और उस साइड देखो। तो ट्रांसवर्सल के इस साइड कौन कौन से एंगल हैं, 3 और 6 हैं। तो इन 3 एंगल 3 और एंगल 6 को अगर ऐड करोगे तो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और अगर हम उस साइड बात करें तो 4 और 5, तो एंगल 4 और प्लस एंगल 5, दिख नहीं रहा होगा, एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये केस है इंटीरियर एंगल्स का, मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये कब होता है, ये ट्रांसवर्सल सेम साइड, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ये देखो ये जो पी वाली लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के इस साइड जो भी एंगल है उनका सम 180, और उस साइड जो भी एंगल है उनका सम 180 होता है। तो इस साइड कौन से हैं, 3, 6 इंटीरियर अंदर की तरफ, और इधर कौन है, 4, 5, ये हो गए। तो अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ ये ऊपर लिखी थी, इसका यही था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है भैया, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। ध्यान रखना कि जब कोई ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब वही लाइन जो दो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, उसी को ट्रांसवर्सल बोलते हैं, कहीं अलग से दूसरे ब्रह्मांड से नहीं आया। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तब वहाँ पे जितने एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं। पैरेलल लाइंस प्रूव करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, अपने मन से नहीं मान लेना है। पिताजी की खेती नहीं है कि अपने मन से मान लिया हाँ बस बस पैरेलल हो गया चलो इक्वल करते चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उसको या तो आपको प्रूफ करना है, और या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अब भैया अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब उन एंगल का नाम है, एक हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, सेम साइड ऊपर की तरफ 1, तो यहाँ पे भी सेम साइड ऊपर की तरफ 5, 1, 5 इक्वल हो गए, 2, 6 इक्वल हो गए, 4, 8 इक्वल हो गया, 3 और 7 इक्वल हो गया। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, तो 4 और 6 इक्वल हो गए, 3 और 5 इक्वल हो गए। अल्टरनेट एक्सटीरियर, 1 और 7 इक्वल हो गए, 2 और 8 इक्वल हो गए। और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो लिखा है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो 3 और 6 क्या होंगे, जोड़ने पर सप्लीमेंट्री, 4 और 5 जोड़ने पर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के इक्वल। और ये तभी होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड दीज आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल। तो आई होप आपको हम इस वीडियो में जो भी कुछ समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर कुछ इसमें से डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको ये बताना है होमवर्क में, दैट इज़ योर होमवर्क विच यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आपके लिए होमवर्क ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेप विच हैव 3 साइड्स, मतलब उस शेप का नाम क्या है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, बताना है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट शेप विच हैज़ 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। साइड तो जान रहे हैं ना, 3 साइड, 4 साइड, जैसे 3 साइड, देखिए जैसे इसकी 3 साइड्स हैं, ये देखिए 1, 2, 3, तो इस शेप का नाम क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हो गया। 4 साइड क्या होता है उसका नाम बताइए। 5 साइड्स वाले का नाम बताइए आप, कि 5 साइड्स हैं तो क्या उसका नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप विच हैव 6 साइड्स और 7, अगर उस किसी भी शेप की 7 साइड्स है तो उस शेप का नाम क्या रखते हैं। 8 साइड्स हैं तो उस शेप का नाम क्या रखते हैं। और
तो और उसके बाद अगर 9 शेप्स हैं, बाय द वे अगर उसके 9 शेप्स हैं, तो उस साइड का, उस शेप का नाम क्या होता है? तो आपको ये क्वेश्चन जो है, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई डाउट होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है कि 3 साइड्स हैं तो उस शेप का नाम, तो देखो हमने बता दिया कि भैया उस शेप को हम लोग ट्राई एंगल बोलते हैं। 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, 5 को, 6, 7, 8 और 9 शेप को क्या बोलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।